आर्ट के थ्रू एमपी की जीके करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाए हैं, देख लो। स्टोन एज इन एमपी, पैलोलिथिक हैंड एक्स मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, और मैंने ये बुक्स ना कंबाइन की हुई है। तो ये अरिहंत है जो रेड में है, और ये क्या है, मुकेश महेश्वरी नीचे जो ब्लू में है। तो आप इसे क्या कि आप इंक्लूड हो जाओगे, यू कैन प्रिपेयर थ्रू आउट। ठीक है, आप एक होल कवरेज कर लोगे। तो पैलोलिथिक कहाँ कहाँ है, बेटवा, नर्मदा, चंबल, सेन, हिरैन, पारावा, वैनगंगा। और बेसिकली वैसे कहाँ है, आपको ऑप्शन में आ सकता है हथनोड़ा, भीमबेटका, आदमगढ़, जोगदाहा। ठीक है, और ये क्या है, हथनोड़ा, भीमबेटका, आदमगढ़, जोगदाहा। तो इसमें जो हथनोड़ा है वहाँ पर स्कल भी मिला है, वहाँ पर स्कल भी मिला है। फिर आते हैं मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक दे आर माइक्रोलिथिक, स्मॉल साइज। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं हथनोड़ा में, एंड भीमबेटका में ह्यूमन रिमेन्स भी मिले हैं, और स्कल हथनोड़ा में मिला है। अब आते हैं मेसोलिथिक में माइक्रोलिथिक स्मॉल साइज़ के टूल्स थे जो जैस्पर और क्वार्ट्ज के बने हुए थे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं, बेटवा, चंबल, नर्मदा, बेसिकली आदमगढ़, चतुर्भुजनाथ नाला एंड भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका इसमें भी आएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज नाला एंड आदमगढ़। ठीक है, तो मेसोलिथिक की ये प्लेसेस होगी। इसमें से ऑप्शन में अगर कोई भी आएगा, और अगर ये तीनों में से कोई नाम आता है, यू विल टिक मार्क इट, हाँ ये मेसोलिथिक का है। अब आते हैं नियोलिथिक में। नियोलिथिक का देख लेते हैं। नियोलिथिक में एक्स, सिकल, सॉस, क्यूम, जेस्पर, चार्टर, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था नियोलिथिक में। एनिमल हस्बेंड्री, हाउस कंस्ट्रक्शन, राइट, पोट्री स्टार्ट हो गया था। और जिसकी प्लेस देख लेते हैं, कुंजन इन सिद्धि डिस्ट्रिक्ट, ये नियोलिथिक से रिलेटेड है। तो अभी हम देख लेते हैं स्टोन एज की कौन कौन सी प्लेसेस हैं। एरन, गौरी मोरिल्ला, कुंदम, जतकारा, बाहुलारे, बुसिका, मुनेई, आटूजी, जबलपुर, दामोह, नंदगांव, हाटा एंड होशंगाबाद। ठीक है, अब प्री हिस्टोरिक साइट्स आ जाते हैं एमपी में। तो प्री हिस्टोरिक साइट्स कौन सी है, आदमगढ़ जो नर्मदा की बैंक पर है, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एक मेसोलिथिक साइट है। ठीक है, और रॉक पेंटिंग्स भी यहाँ मिल रही हैं। पनार पानी कहाँ पर है, पंचमढ़ी में है, जहाँ मामा भांजा रॉक पेंटिंग्स भी है। भीमबेटका रायसेन में है, एट द फुटहिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन्स में है। तो आपको ऐसे भी दे सकते हो ऑप्शन में, अरावली माउंटेन्स है, ये तो आपको पता होना चाहिए विंध्यन माउंटेन्स। 500 केव्स हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पर आते हैं। तो ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मैक्सिमम कहाँ मिली हैं आपको, एमपी और छत्तीसगढ़ में सबसे मैक्सिमम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। तो इसमें देख लेते हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद में है, भीमबेटका रायसेन में कहाँ कहाँ पेंटिंग्स मिल रही हैं, सिद्धि में मारा केव्स हैं, सीहोर, ग्वालियर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, दमोह, पन्ना, नरसिंगापुर, मंडसौर, सागर, रेवा। अब आते हैं चालकोलिथिक एज। तो इसमें मालवा रीजन में देखो कायत्था। ठीक है, कायत्था नाम की जो जगह है, इसे अब उज्जैन कहते हैं, कायत्था उज्जैन। ये मालवा रीजन के अराउंड चालकोलिथिक एज के मिले हैं। और ये कौन सी बैंक के, छोटी सिंह के बैंक में है कायत्था। और यहीं पर एक फेमस सेंट भी जिन्होंने बर्थ लिया था कायत्था में, वरहा महीर। फाइन, तो और कौन कौन सी चालकोलिथिक एज हम पढ़ लेते हैं। एरन सागर, नवदोतली, यहाँ पर चूल्हा मिला है। ठीक है ना, इंदौर में है ये, इंदौर के पास, खारगोन, वेस्ट निमार, अवरा, मंडसौर, दंगवडला उज्जैन, नगड़ा उज्जैन, खेड़ीनामा होशंगाबाद, आज़ादनगर इंदौर। अब एज ऑफ मेगालिथिक में आते हैं। ये बेसिकली है क्या है, ये बेसिकली टॉम्स के बड़े बड़े साइज़ है जो साउथ इंडिया में देखे गए हैं। ये रेवा और सियोनी में है, रेवा एंड सियोनी। अब आयरन एज की बिगनिंग में आते हैं एमपी में। कौन कौन से हैं आयरन एज, चंबल में है, चंबल के अराउंड कौन कौन से पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट, भिंड, मोरेना, श्योपुर, ग्वालियर। ठीक है, अब वैदिक एज में आते हैं। वैदिक एज में ऐतरेय ब्राह्मण में मेंशन है कि जो निशन ट्राइब थी वो डेंस फॉरेस्ट से क्रॉस हुई थी, तो यहाँ वो रही थी। ठीक है ना, तो निशन ट्राइब के बारे में कहाँ मेंशन है, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ही मेंशन है कि 50 सन्स होते थे। ठीक है ना,
देयर 50 सन्स, किसके? विश्वामित्र के। विश्वामित्र के 50 सन थे जो मालवा में सेटल हुए थे, और 50 सन में से किसी के नाम दिए हुए पराशर, भरद्वाज, भार्गव। ठीक है। और उसी उसी दौरान जब ये 50 सन्स होते थे, उसी दौरान नाग डायनेस्टी रूल करती थी नर्मदा टेरिटरी के ऊपर वो रूल करती थी। और जो एक्ष्वाकु जो किंग थे मदांता, एक्ष्वाकु किंग थे मदांता, उन्होंने अपना बेटा जिसका नाम है पुरोकित को भेजा था नाग डायनेस्टी की हेल्प करने के लिए अगेंस्ट गंधर्व और नाग डायनेस्टी के बीच में जब वॉर हो रही थी, तो जो ये राजा था मंदाता, इसने अपना बेटा पुरुकोतिस को भेजा था नाग डायनेस्टी की हेल्प करने के लिए। तो पुरोकितिस ने क्या किया था? रेवा का नाम चेंज कर नर्मदा रख दिया था। ठीक है। अब आते हैं कारुश डायनेस्टी। दिस इज अ कारुश डायनेस्टी। तो अकॉर्डिंग टू अनुश्रुति, एक मिथ के अकॉर्डिंग मनु वैश्वत के 10 बेटे थे। मनु वैश्वत के 10 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम कारुश था। उसने ही कारुश डायनेस्टी इस्टेब्लिश की है। और मनु वैश्वत की एक डॉटर थी जिसका नाम था एल। ठीक है ना, उसकी डॉटर थी एल, और उनकी शादी जब हुई तो मनु समृद्धि की जो बेटी थी एल, तो उसकी डॉटर की उनकी शादी हुई सोम नाम से। जो सोम कौन था? ये चंद्र डायनेस्टी से था। तो तभी चंद्र डायनेस्टी को इल किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी बेटी का नाम इल था। तो शी मैरिड द सोम ऑफ चंद्र डायनेस्टी। ठीक है। तो फिर सोम के 2 बेटे हुए। ठीक है। सोम के 2 बेटे हुए, यहाँ देख लो आप अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। तो एला की शादी किसके साथ हुई? सोम के साथ हुई। सोम के 2 बेटे थे, आयु और अम्मा वासु। आयु के फर्दर 3rd जनरेशन में ययति नाम का एक बेटा हुआ। तो बेसिकली ग्रैंडसन 3rd जनरेशन है। तो ययावती की पत्नी कौन थी? देवयानी। तो ययावती ने फर्दर अपनी जो एम्पायर था उसने 5 बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। और जो इसके मनुस वासवत की एक तो बेटी थी एला, एक जो उसके 10 बेटे थे उसमें से कारुष, ये मैं बता चुकी हूँ, उसने कारुष डायनेस्टी फाउंड की थी। अब दंतवक्रा भी आगे आता है। दंतवक्रा ने दतिया फाउंड किया था। ये भी फर्दर आगे डिवाइड होता है जब एम्पायर, तो आगे की स्टोरी में दंतवक्रा ने दतिया फाउंड किया था। अब इश्कवाकु डायनेस्टी। इश्कवाकु डायनेस्टी जिसे दंत कन्या स्टेट भी कहते हैं। इसमें क्या था? माना था। माना का जो था, तो एक मनु के हमने देख लिए थे ना, 10 बेटे थे और एक बेटी थी। तो मनु का एक बेटा इश्कवाकु भी था। ठीक है ना। ही वॉज द रिसेप्टेंट ऑफ दंड करन्या। ठीक है, जो बस्तर रीजन में है। जहाँ पर उसने वहाँ मतलब बेसिकली उसे क्या मिला? उसे दंड कन्या एरिया मिला। इश्कवाकु को कौन सा रीजन मिला? दंड कन्या, जिसे बस्तर है आज के टाइम में। तो वहाँ पर उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टेट इस्टेब्लिश किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जो मनदाता चक्रवर्ती सम्राट वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी की सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन थे? मनदाता। ठीक है ना। मनदाता ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। अब आगे आते हैं हैया हया डायनेस्टी। हैया हया डायनेस्टी में जो हैया था, जो यहाँ ये नाम लिखा हुआ है, ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ द ग्रेट किंग यदु। उसने हैया डायनेस्टी को फाउंड किया था, जो आज के टाइम में निमार एरिया है। ठीक है ना। और एक इसका हैया डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था महिष्मंत, जिसने एक फोर्ट को कैप्चर किया था। महिष्मंत, इसने एक फोर्ट को कैप्चर किया था और उसका नाम रख दिया था महेशमती, जो आज के नाम पर महेश्वर के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और इसी का एक और राजा है करतवीर्य अर्जुना। करतवीर्य अर्जुना, ये भी हैया डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग रहा है। क्या नाम है इसका? करतवीर्य अर्जुना, जिसे शस्त्र अर्जुना भी कहते हैं। जो इनका बेटा था जिसका नाम था जयादवज। जयादवज ने मालवा के ऊपर रूल किया। ठीक है। और इसका जो ग्रैंड सन था, तभी बीच में खाली छोड़े, जिसका ग्रैंड सन था जिसका नाम था अवंती, उसने एक न्यू कैपिटल फाउंड की जो उसने अपने नाम से रखा। उसका नाम क्या रखा? अवंती का। ठीक है। ही फाउंडेड द कैपिटल एंड नेम्ड इट अवंतिका। फाइन। तो किंग अवंती। सो दिस मच फॉर टुडे।
थैंक यू।